गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक। दिस इज सुशील कुमार वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स के कुछ क्वेश्चन, जहां पे रिलेटेड एंगल्स की हम बात करते हैं। हाँ जी, रिलेटेड एंगल्स के बारे में दोस्तों वीडियो पहले भी मैं दे चुका हूं, इंट्रोडक्शन पार्ट अबाउट द रिलेटेड एंगल्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार देख लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो पहले आप टाइप्स ऑफ एंगल्स को समझिए। We have 7 types of basic angles: acute angle like that, obtuse angle like that, okay, and we have 10 types of related angles। वो सब मैं पहले की वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। अभी आते हैं कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पे, होर्स क्वेश्चन पे, जो कि अक्सर कुछ डिफरेंट बुक्स में दिए होते हैं। तो चलिए सीखते हैं इन 5 क्वेश्चन को, और इन 5 क्वेश्चंस को सोल्व करने के बाद आप इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। What is the measure of x for the following diagram? आपके पास एक डायग्राम गिवन है, आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए, क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको इतना भी ध्यान रखना है कि आपको अपने क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन इजीली सोल्व हो रहा होता है और लेकिन आप लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो। आपको परफेक्ट आंसर भी देना है, परफेक्ट सॉल्यूशन भी देना है, और कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं बनाना है। अब देखिए, इसी क्वेश्चन में हम दो बातें करेंगे। अब यहां पे ये देखिएगा, ये तीनों एंगल मिलकर क्या बनाते हैं? ये तीनों एंगल मिलकर आपके पास 180 डिग्री बनाते हैं, जिसको मैं बोलूंगा स्ट्रेट एंगल, राइट। लेकिन क्या यहां पे इन तीनों का सम इक्वल टू 180 लिखना ठीक रहेगा? जरूरत नहीं है उसकी। जिस काम की जरूरत नहीं है उसकी भी हम बात करेंगे। तो यहां पे देखिए, आउट ऑफ 180 ये मेरे पास ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें ये तीनों एंगल मिलके 180 बना रहे हैं, जिसको स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। उसमें से ये एंगल आपको यहाँ बॉक्स बना दिया, इसका मतलब ये आपके पास 90 हो गया। तो 180 में से 90 चला गया, इसका मतलब दोस्तों इन दोनों एंगल्स का सम क्या हो गया? 90 होगा। तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन थोड़ी छोटी हो जाती है, यानी कि आप लिखेंगे दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। यानी कि 6x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर आप 90 प्लस 6x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 7 इक्वल टू 180 भी लिखते हैं, तब भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, लेकिन एक स्टेप बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर इधर वाला एंगल 90 है तो इन दोनों एंगल्स का सम भी मेरे पास 90 होगा। तो इन दोनों का सम इक्वल टू 90 पुट कर दो, आपके पास x का वैल्यू आ जाएगा। और आपसे x का वैल्यू ही तो यहाँ पूछा गया है, ओके। चलिए अब सोल्व करते हैं। सिंपल इक्वेशन बन गया आपके पास। रीजन यू कैन राइट इन द ब्रैकेट, राइट। चलिए 6x प्लस 4x क्या हुआ आपके पास? 10x। 6x प्लस 4x दे बोथ आर लाइक टर्म्स। देन 3 प्लस 7, 3 और 7 दे बोथ आर कांस्टेंट, हो गया 10, राइट, इज इक्वल टू 90। क्लियर? अब देखिए, आपका 0 से 0 से 0 कैंसिल हो गया। 10 मतलब तीनों वैल्यूज को 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहां पे क्या बना आपके पास? x प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो 1 आपको राइट में ले जाइए, x इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 9 माइनस 1, सो x इज इक्वल टू 8 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगर आप यहां से 0 नहीं काटते हैं तो आप 10 को राइट में ले जाएं। देखिए, मैं ये भी आपको समझा देता हूं कि अगर आपने 0 नहीं काटना तो आप ये करते हैं, यहां आपके पास है 10x प्लस 10 इज इक्वल टू 90। क्लियर? अगर कहीं 1% समझ नहीं आता है कि सर 0 नहीं काटना समझ आ रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आंसर विल बी सेम। 10x इज इक्वल टू 10 को राइट में ले जाएं, 90 माइनस 10 हो जाएगा आपके पास। जब भी कोई कांस्टेंट लेफ्ट टू राइट मूव करता है उसका साइन चेंज होगा। सो 10x इज इक्वल टू 80। नाउ ये 10 आपके पास x के मल्टीप्लाई में बैठा है तो कहां जाएगा? डिवाइड में जाएगा। 6 वीडियोस में दे चुका हूं सिंपल इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। समझ लीजिए, 6 वीडियोस देखने के बाद आपके पास सिंपल इक्वेशन में कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। x इज इक्वल टू हो जाएगा 80 बाई 10, 0 से 0 अब कैंसिल कर दो, x इज इक्वल टू 8 आपके पास फिर भी आंसर आ रहा है। आप ऐसे सोल्व करें या फिर आप ऐसे सोल्व करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आपके पास आंसर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्लियर? तो इस तरह से आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको इजीली आराम से समझ के करिए, परफेक्टली आप आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 2 इन फ्रंट ऑफ यू क्या है? व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एओसी फॉर द फॉलोइंग डायग्राम। आपके पास डायग्राम है और ये 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। फॉर दिस डायग्राम यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एओसी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पे आपको x का वैल्यू नहीं फाइंड करना है,
एक्स का वैल्यू फाइंड नहीं करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको यहाँ पे एक्स का वैल्यू पुट करना है, तो ये पूरे एंगल का एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रहा है वो फाइंड करना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर से यहाँ पे क्या कंडीशन है कि एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर 3 एंगल बने हुए हैं, तो इन तीनों एंगल्स का सम अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, दे ऑल 3 विल मेक अ स्ट्रेट एंगल एंड 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ एंगल जो होता है 180 डिग्री होगा, क्लियर। तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी लगा देते हैं फिर से वही कि 3x प्लस 7 प्लस 2x माइनस 19 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। यहाँ पे मोर देन 3 एंगल्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे 3 एंगल है सिर्फ, मोर देन 3 इट कैन बी, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो सबका एंगल क्या, सबका सम क्या होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और रीजन आप लिख सकते हैं स्ट्रेट एंगल, क्या लिखेंगे, स्ट्रेट एंगल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब यहां पे मोर देन 2 एंगल्स हो तो आप यहां पे लीनियर पेयर नहीं लिखेंगे। लीनियर पेयर का मतलब है 2 एंगल्स का सम। देखिए लीनियर पेयर कब लिखेंगे आप, जब इस तरह से आपको डायग्राम हो और यहां पे सिर्फ 2 ही एंगल हो, एक ये और एक ये। तो ए और बी जब है तो एंगल ए प्लस एंगल बी आपको लिखना पड़ रहा है, तो आप लिखेंगे 180 और यहां रीजन लिखेंगे आप लीनियर पेयर। जब मोर देन 2 एंगल्स हैं, इट कैन बी 3 4 5 स्ट्रेट लाइन पे, तो वहां पे आप स्ट्रेट एंगल लिखेंगे, लीनियर पेयर नहीं लिखेंगे, क्लियर। चलिए इसको सोल्व करते हैं। अब आपके पास यहां सिंपल इक्वेशन फॉर्म हो गया और सिंपल इक्वेशन को सोल्व कर दीजिए। 3x प्लस 2x कितना हुआ, 3 प्लस 2 5x, 5x प्लस 1x ये हो गया दोस्तों आपके पास 6x, क्लियर। 6x और 7 माइनस 19 प्लस का 7 है माइनस 19 है, तो रहेगा आपके पास माइनस का 12। ध्यान से करिए, माइनस 19 प्लस 7 तो माइनस का 12 हो गया, क्लियर, इज इक्वल टू 180, क्लियर। अब देखिए 6x इज इक्वल टू 12 को आप राइट में लेके जाएंगे, 180 प्लस 12 हो जाएगा, तो 6x इज इक्वल टू 192 डिग्री आपके पास आ गया, यहां सब डिग्री लगा लीजिए। और x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 192/6, तो x इक्वल टू आपके पास दोस्तों आ रहा है 6 3 जा 18, 1 2 6 2 जा 12। ये हो गया आपके पास वैल्यू x का, क्लियर। यहां ये आपके पास x का वैल्यू है, तो देखिएगा 32 डिग्री इज द फर्स्ट आंसर गिवन, बट ये दिस इज नॉट योर आंसर, सॉरी, बट दिस इज नॉट योर आंसर, ये आपका आंसर नहीं है। यहां पे आपको वैल्यू निकालना था एंगल AOC का, क्लियर, AOC का वैल्यू निकालना है। तो अब हम फाइंड करेंगे AOC। नाउ एंगल AOC आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे ए ऑप्शन 32 गिवन है। और देखिएगा अक्सर एमसीक्यूज में यही होता है, मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज में कई बार ये क्वेश्चन बाय चॉइस बनाए जाते हैं कि पहला ऑप्शन रॉन्ग उस तरीके से बनाया जाता है कि आप तुरंत उसका आंसर करें, लेकिन ध्यान रखना है आपको ऐसा करना नहीं है, ठीक है। अब AOC एंगल का वैल्यू क्या है, AOC एंगल का वैल्यू है दोस्तों 3x प्लस 7, दैट इज 3x प्लस 7। सो 3 इंटू यहां x का वैल्यू पुट कर दीजिए 32 प्लस 7, राइट। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 32 आपके पास हो गया 96 प्लस 7 दैट इज 103 डिग्री आपके पास आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो इस एंगल का वैल्यू आपके पास है 103 डिग्री। देखने में भी आपको ऑब्ट्यूज एंगल नजर आ रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे आंसर आपके लिए करेक्ट हो जाता है बी ऑप्शन, क्लियर, 103 डिग्री। तो दोस्तों ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चन में सिंपल इक्वेशन बनेगा बिल्कुल अच्छे से, उसको सोल्व करिए, लाइक टर्म्स को प्लस माइनस करिए, फिर वैल्यू निकालिए। यहाँ पे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इस टाइप के। अगर आपसे पूछता व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल BOD, तो x का वैल्यू ही आपका आंसर हो जाता 32 हो जाता। अगर आपसे पूछता एंगल DOC का वैल्यू क्या है, तो आप यहाँ x का वैल्यू पुट करते, ठीक है। आप x का वैल्यू 32 यहां पुट करते, 32 इंटू 2 64, 64 माइनस 19 करते, तो इस एंगल का वैल्यू आ जाता, क्लियर। तो यहाँ बहुत सारे आंसर बन जाते हैं, ठीक है ना, कई क्वेश्चन बन जाएंगे इसके ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आगे बढ़ते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A फॉर द फॉलोइंग डायग्राम। सॉरी दिस इज A, ये आपके पास A है, ये जो पूरा एंगल है आपके पास, यानी कि BCD जो एंगल है, ये पूरा एंगल आपके पास A है, आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है, क्लियर। तो देखिएगा यहाँ पे साथ में आपको ये भी गिवन है AB पैरेलल टू DE। AB ये है आपके पास रे AB,
और ये DE आपके पास रे है, ये दोनों पैरेलल है। ओके, दिस इज एंड दिस इज, दे बोथ आर पैरेलल। ठीक है ना, एरो लगा हुआ है, लगा दीजिए, ऊपर लिख दिया आपको तो भी अंडरस्टूड है कि पैरेलल है। हो सकता है अगर ऊपर नहीं लिखा हो तो यहाँ पे एरो लगा हो तो इसका मतलब ये पैरेलल होंगे। ठीक है, अब देखिए आप ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ पे आपको छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन मतलब अपनी तरफ से एक लाइन ड्रॉ करना है। कैसे, अब यहां से आप एक लाइन ड्रॉ करोगे लाइक दिस, ये मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, दिस इज ये, क्लियर। ठीक है, तो ये जो आपको लाइन ड्रॉ करना है, सपोज मैं इसको लाइन एल बोल देता हूं, मैं इसको लाइन एल बोल देता हूं। लाइन जो एल है दैट इज पैरेलल टू ए बी एंड DE। तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन आप लिखेंगे ड्रॉ लाइन एल पैरेलल टू AB पैरेलल टू DE। अगर हमने लाइन एल को ए बी के पैरेलल ड्रॉ किया है तो लाइन एल ऑटोमेटिकली DE के पैरेलल हो गई, ऑटोमेटिक हो जाएगी वो। ठीक है ना, उसके क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है ना, तो ये इसके पैरेलल हो गई। अब देखिए, अब यहां पे आपको क्या करना है, यहां से कहानी समझने की शुरू हो जाती है। अब आपका ये एंगल जो है ए एंगल, वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, नॉट इन इक्वल टू पार्ट्स, टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। हमें पता नहीं इस वाले पार्ट का वैल्यू क्या है, हमें पता नहीं इस पार्ट का वैल्यू क्या है, यानी एंगल ए जो है दिस प्लस दिस बन गया। इसको आप x मान लीजिए, इसको आप y मान लीजिए। क्लियर, मैंने इस a का जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको x मान लिया और इसको मैंने y मान लिया। अब मैं x और y का वैल्यू निकालूंगा। अब आप देखिए आपके पास एंगल a क्या हो जाएगा, एंगल a इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई। यानी कि अगर आपको x और y का वैल्यू मिल जाए तो उन दोनों को प्लस करके आप एंगल a का पूरे का वैल्यू निकाल देंगे। क्लियर, तो अब x का वैल्यू कैसे निकलेगा, अब देखिए यहां पे नाउ एंगल x प्लस 110 जो होगा दैट विल बी 180 डिग्री। कैसे होगा, एंगल x प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल x इक्वल टू हो गया 180 माइनस 110 डिग्री, एंगल x इक्वल टू हो जाएगा 70 डिग्री। कैसे हुआ, इसका रीजन क्या लिखेंगे आप, दिस इज को इंटीरियर एंगल। ये कौन से एंगल हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं। यानी कि दो अगर ऐसे लाइंस पैरेलल हैं और उनको एक थर्ड ट्रांसवर्सल ऐसे काट रही है, थर्ड लाइन, तो ये जो दोनों एंगल होंगे सेम साइड टू द ट्रांसवर्सल एंड इन बिटवीन द पैरेलल लाइन, तो इन दोनों का सम दोस्तों आपके पास क्या होगा, 180 डिग्री होगा। कंडीशन ये है कि दीज लाइन शुड बी पैरेलल, ये दोनों पैरेलल होना जरूरी है, तभी कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा। हाँ, इधर वाले भी दोनों कोई इंटीरियर एंगल होंगे, इनका भी सम 180 होगा दोनों का, ध्यान रखिए। ठीक है ना, बट कंडीशन ध्यान रखना, दीज टू लाइंस शुड बी पैरेलल। ठीक है, तो यहां पे क्या है मेरे पास, इन दिस डायग्राम दीज टू लाइंस आर पैरेलल, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये आपकी ट्रांसवर्सल होगी। थोड़ा ध्यान से देखो जरा इसको, लाइक दिस। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल हो गई, ये दो लाइन पैरेलल हैं, इसको आगे बढ़ा के देख लो एक बार और समझ आ जाएगा। ये देखो, इनको आगे बढ़ाओ, ये दोनों पैरेलल हो गई दिस वन, और ये इसकी ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल हो गए। यानी 110 प्लस एक्स क्या होगा, 110 प्लस एक्स 180 होगा को इंटीरियर एंगल। तो यहां से आपको एक्स का वैल्यू मिल गया, दैट इज 70 डिग्री। एक्स का वैल्यू मैंने सेव कर लिया। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं, वाई का वैल्यू कैसे निकालें। अब देखिए दोस्तों, ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है, इसको आप आगे बढ़ा के समझ सकते हो, है ना, इसको आगे बढ़ा के इस तरह समझ सकते हो। फिर से बढ़ाता हूं मैं इसको आगे, देखिए। ठीक है, अब इसको देखें तो ये इनकी ट्रांसवर्सल हो गई, यहां पे दीज टू लाइंस आर पैरेलल, ये दोनों पैरेलल हो गई, और ये इनकी ट्रांसवर्सल हो गई। इसको आगे बढ़ा के आप इस तरह समझ सकते हैं, ये आगे बढ़ा के समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो ये दोनों एंगल कौन से होंगे, देखिए दोस्तों, अगर दो लाइंस ऐसे पैरेलल हैं और एक लाइन उनको ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है दोनों को, दिस इज नोन एज ट्रांसवर्सल, तो एक एंगल इधर वाला और एक एंगल इधर वाला, ठीक है, ये होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंड इफ दीज टू लाइंस आर पैरेलल देन दीज टू एंगल्स विल ऑलवेज बी इक्वल, और इनको बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मैंने 10 टाइप्स के, इनको इसको ये होते हैं रिलेटेड एंगल्स,
इनको बोलते हैं रिलेटेड एंगल, आपस में रिलेट कर रहे हैं दोनों, ठीक है ना। इस तरह से कोई इंटीरियर एंगल है, दे आर आल्सो रिलेटेड एंगल्स, रिलेटेड मतलब जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। सो 10 टाइप्स रिलेटेड एंगल्स होते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वहां से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा, फिर आप इस लेवल के क्वेश्चन पे आइए। क्लियर। तो यहाँ पे ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर होंगे, और इसी तरीके से दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों भी ऑल्टरनेट इंटीरियर हो जाएंगे, और ये दोनों भी ऑल्टरनेट इंटीरियर हो जाएंगे, ठीक है ना। कंडीशन ध्यान रखना, लेंस पैरेलल होनी चाहिए। जब ये दोनों पैरेलल होंगी तभी ये ऑल्टरनेट इंटीरियर माने जाएंगे, तभी ये एंगल इक्वल होंगे, ठीक है ना। ऑल्टरनेट इंटीरियर तो आप वैसे भी बोल सकते हैं इनको, लेकिन इक्वल तभी होंगे जब ये दो लाइन पैरेलल होंगी। सो एंगल y जो है वो इक्वल हो गया 50 डिग्री के डायरेक्ट, यानी एंगल y इज इक्वल टू 50 डिग्री। आप रीजन लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल्स लिख दीजिए यहां पे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर। तो अब आपके पास एंगल x और y का वैल्यू आ गया, x और y का वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, x का वैल्यू है 70 और y का 50। सो ये हो गया 70 प्लस 50 दैट इज 120 डिग्री, आपके पास ये पूरा एंगल हो जाएगा। क्लियर। x प्लस वाई मिला के ये जो पूरा एंगल बनेगा 120 डिग्री बन जाएगा। सो यहां से आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए, आप ध्यान से समझ के उसको करिएगा, आपको छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन करना है और पूरा कहानी आपको समझ में आ जाएगी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y फॉर द फॉलोइंग डायग्राम। अब यहां पे आपके पास दो कॉन्सेप्ट कॉल हो रहे हैं, कौन कौन से, एक तो कंप्लीट एंगल और दूसरा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आपको दोनों कॉन्सेप्ट पता होंगे तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं तो फिर देखते रहिए क्वेश्चन को। अब देखिए कैसे होता है, जब आपके पास कोई भी ऐसे टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, इट कैन बी टू और मोर देन टू, तो ये जो यहां पे एंगल्स बनते हैं ये एक दूसरे का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होता है और इक्वल एंगल होते हैं। सो एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, और एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल डी के। दीज लाइंस शुड बी स्ट्रेट। हो कैसे भी, ऐसे भी हो सकता है लाइक दिस। सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। सो ये होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो सबसे पहले तो आप यहां पे ये देखिए कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन से बनेंगे। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है आपके पास, दिस इज स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन। क्लियर। तो इसका वर्टिकली अपोजिट ये बन गया, इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट ये बन गया, यानी कि ये एंगल आपके पास कितना होगा, 2y होगा। एंड ये एंगल और ये एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट हो गए, इसका मतलब ये एंगल आपके पास 3y डिग्री होगा, और ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट हो गए, इसका मतलब ये एंगल आपके पास 4y डिग्री हो गया। क्लियर। यहां पे कहानी पूरी वर्टिकली अपोजिट लग गई, आपको 6 के 6 एंगल मिल गए। क्लियर। अब उसके बाद आपके पास कहानी क्या है कि ये आपका जो पूरा एंगल है, दिस इज, ये क्या है, कंप्लीट एंगल, एंड कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 4y प्लस 3y प्लस 2y प्लस 4y प्लस 3y प्लस 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री। आप 2 इंटू भी कर सकते हैं। आप क्या करें, 4y प्लस 3y प्लस 2y और बाहर 2 लगा दीजिए, इंटू में इज इक्वल टू 360 कर दो। ठीक है ना। सो आपके पास इन सभी एंगल्स का मैंने यहां से ऐड करना शुरू किया, 4y प्लस 3y प्लस 2y प्लस 4y प्लस 3y प्लस 4y, तो ये पूरा एक एंगल जो बनता है चक्कर लगा के वो क्या बन गया, कंप्लीट एंगल बन गया, मतलब 360 डिग्री। ऐसे दोस्तों यहां से एंगल बनना शुरू हुआ तो ये एंगल आपके पास कितना बनता है, 360 डिग्री बन जाता है पूरा एक राउंड में। क्लियर। सो अब आपके पास सिंपल इक्वेशन बन गया y में, और इसको सोल्व कर दीजिए। कितना हो गया देखिए, 4y प्लस 3y, 4 प्लस 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 4 13 प्लस 3 16 प्लस 2 18। आपके पास क्या बन गया सब, 18y इज इक्वल टू 360 डिग्री, और रीजन आप लिख दीजिए यहां ब्रैकेट में, कंप्लीट एंगल। क्लियर। सो y इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों आपके पास, 360 डिवाइडेड बाय 18। क्लियर।
सो y इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 18 1 जा, सो 18 2 जा 36 हो गया और 0 लग गया, यानी कि y का वैल्यू आपके पास हो गया दोस्तों 20 डिग्री या 20 ओनली। तो y का वैल्यू आपके पास है 20, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा कहां पे आपके पास स्ट्रेट एंगल बनता है, कहां पे आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल का प्रॉपर्टी लगता है, कहां पे आपके पास कोई इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी लगता है, आपको सब ध्यान से देखना है, ध्यान से काम करना है। क्लियर? सो यहां पे आपका y का वैल्यू बन गया, इक्वेशन अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाती है, सिंपल इक्वेशन। बहुत से क्वेश्चन देखिएगा, अलजेब्रा हर जगह घुसा हुआ है। सो अलजेब्रिक इक्वेशन को सोल्व करना आप सीख लीजिएगा। ठीक है, इससे पहले अलजेब्रिक इक्वेशन की 6 वीडियोस हैं, देखिएगा डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 5 इन फ्रंट ऑफ यू क्या है, देखिएगा बहुत ही बढ़िया सा एक डायग्राम आपको गिवन है और यहां पे आपके पास है मिसिंग एंगल x, ये आपका एंगल मिसिंग है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस वन एंगल। तो फिर से दोस्तों आपको यहां पे थोड़ा सा लाइंस को एक्सटेंड करके क्वेश्चन को समझना है। क्लियर? जैसे देखिए कि अगर मैं इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करूं आगे और इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करूं आगे इस तरीके से, तो देखिएगा दीज टू आर पैरेलल लाइंस, यहां पे एरो लगे हुए ना, मीन दीज टू आर पैरेलल लाइंस, और ये लाइन इसके भी पैरेलल है, ये अलग से लिखा हुआ भी हो सकता है क्वेश्चन में और सिंबॉलिक फॉर्म में भी गिवन हो सकता है। क्लियर? सो आपको x तक पहुंचना है। देखिए हम कैसे पहुंचेंगे, सबसे पहले आप इस वाले एंगल को a मान लीजिए, a डिग्री। क्लियर? आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, इसको हम a मान लेते हैं। अब देखिए दीज टू लाइंस आर पैरेलल, तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, ये दोनों एंगल कौन से बन गए आपके, ये दोनों एंगल दोस्तों आपके हो गए 180 डिग्री, यानी कि को इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? सो हम यहां सबसे पहले लिखने वाले हैं एंगल a प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन बीइंग को इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? सो यहां से आपके पास a का वैल्यू आएगा 180 माइनस 130, एंगल a इज इक्वल टू रहेगा दोस्तों 50 डिग्री। क्लियर? ये आपके पास वैल्यू आ गया a का, अभी a तक पहुंचा हूं मैं, दिस a इज 50 डिग्री। क्लियर? ये 50 डिग्री आ गया। अच्छा अब उसके बाद देखिए यहां तक क्लियर हो गया, इन दोनों लाइंस को देखा आपने, तो ये दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए था, बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल। दीज टू लाइंस पैरेलल हैं, अगर इस तरीके से दो लाइंस पैरेलल हैं और उनको एक थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करती है ट्रांसवर्सल, सो सम ऑफ दीज टू एंगल्स विल ऑलवेज बी 180 डिग्री, और इनको कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? चलिए अब देखिए, अब आपके डायग्राम में यहां पे क्या कहानी है, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं कुछ इरेज करने जा रहा हूं। यहां से अगर मैं इस वाले पार्ट को इरेज कर देता हूं, इस वाले पार्ट को, इसको हम इरेज कर देते हैं 1 मिनट के लिए, तो ये इरेज हो जाएगी रे, ये इरेज हो गया। अब यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ध्यान से देखेंगे, इसको इरेज कर दीजिए, लो जी गायब हो गया। अब दोस्तों ये कंप्लीट एंगल और ये कंप्लीट एंगल, आपके पास ये दोनों एंगल इक्वल होंगे बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इसको आगे बढ़ा के समझ लो, और ये इनकी ट्रांसवर्सल हो गई। जब इस तरह से दो पैरेलल लाइंस को, इस तरह से जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, तो दिस टू एंगल्स विल ऑलवेज बी इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये, जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है आपके पास, इट इज गिवन, एरो लगा हुआ है, मीन पैरेलल है, सो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है ना? सो यहां पे हम प्रॉपर्टी लगा देंगे। अब यहां पे कौन से एंगल है, यहां पे दो एंगल है x और a, यहां पे आपके पास एक रे था इस तरीके से, ये वाला आपका डायग्राम था कंप्लीट। क्लियर? यहां पे एंगल आपके पास 130 था, राइट और नॉट? सो ये आपके पास, इसका मतलब x प्लस a आपके पास कितना हो गया, 70 हो गया। एंगल x प्लस एंगल a इज इक्वल टू 70 डिग्री, रीजन बीइंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आपके पास a का वैल्यू तो है, जो कि आपने इस 130 की हेल्प से फाइंड आउट किया था, तो a का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। एंगल
x प्लस a का वैल्यू है 50 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। सो एंगल x इक्वल टू आपके पास 70 माइनस 50, दैट इज एंगल x का वैल्यू दोस्तों हो जाएगा 20 डिग्री। तो आपका x का वैल्यू हो गया 20 डिग्री, दिस वन एंगल। क्लियर? तो यहां पे 20 अगर मैं देखूं तो ए ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री की कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ और इसी तरह के कुछ और हॉट्स क्वेश्चन के साथ, जहां पे डायग्राम्स की हेल्प से आपको मिसिंग वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर? तो ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। जय हिंद, जय भारत।